नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, ध्यान से देखिएगा इसको। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3/4, √2, √5, पाई, 0.5, जितनी भी संख्या हैं सब के सब वास्तविक संख्या हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत परिमेय संख्या भी आएगा, अपरिमेय संख्या भी आएगा। 1,50,000, -5, कुछ भी ले लीजिए, सब के सब वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर काल्पनिक संख्या जो रूट में रहे और रूट के अंदर में माइनस रहेगा तो वो काल्पनिक संख्या, जैसे √-5, ये काल्पनिक संख्या, सिर्फ इसकी कल्पना की जा सकती है। √-7 काल्पनिक संख्या है। √-8, √-3, यानी कि जो रूट के अंदर में यदि माइनस है तो वो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। वैसा संख्या जो p और बटा में q के रूप में हो। वैसा संख्या जो p और बटा में q के रूप में हो, परंतु q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी नीचे जो है ना q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3/4 परिमेय संख्या है। 5/8, 9/3, जो भी बटा के रूप में सब परिमेय संख्या है। अब ले लीजिए 5, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है, इसलिए परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम बोले थे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर 0 है। 0/1 एक प्रकार की परिमेय संख्या है। ओके ना। पढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या, जैसे √3 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, √8 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या। √9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 का ना दोस्तों वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए √9 हम लोगों का अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट में है लेकिन 9 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। वैसा जो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाए वो अपरिमेय संख्या होगा। आगे बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन, भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न किसे बोलेंगे? जो p/q के रूप में हो। परिमेय संख्या का ही ये रूप है जो p/q के रूप में है, और q के जगह पर ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए। जैसे 3/4 ये एक प्रकार का भिन्न है। 2/8 एक प्रकार का भिन्न है। 3/5 भिन्न है। 4/8 भिन्न है। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे 5/1, नहीं, ये परिमेय है परंतु ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में 1 आ गया। 1 नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए नीचे में। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते पूर्णांक। वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो और q के जगह पर ना सिर्फ 1 हो, हमेशा 1 हो, तो पूर्णांक किसे बोलेंगे? 0/1 ये पूर्णांक है। 1/1 1/1 ये पूर्णांक है। 2 पूर्णांक है। 3 पूर्णांक है। 4 पूर्णांक है। हाँ दोस्तों, माइनस में भी होता है। -5 पूर्णांक है। -6 यानी 6, -6 पूर्णांक है। इस तरह से ये सब जो संख्या है सारी ये पूर्णांक है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा? -10, -11, -5, -4, -3, -1, ये सब जो संख्या है सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 होगा। एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, जो माइनस में सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा होता है, और जो माइनस में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछेगा तो सबसे छोटा बताएंगे, -1 होगा, क्योंकि यहाँ से फिर वो
प्लस में स्टार्ट हो जाता है। शून्य की ये शून्य पूर्णांक जीरो है जो जिसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कहाँ से गिनती स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से अनंत तक। तो गिनती की जितनी भी संख्या है ना, सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 2 सवाल पूछा जाता है अक्सर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हुई? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत होता है, अनंत तक जाती है ये प्राकृतिक संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या ना, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछ दे तो हो जाएगा अनंत। ठीक है, क्या हो जाता है? अनंत। एक और बात होती है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो जी हाँ, जितनी भी प्राकृत संख्या है सब के सब पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। वो कौन है? 0, जो कि पूर्ण से प्राकृत नहीं होती है। सम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन आता है? प्लस माइनस 2, प्लस 2 भी माइनस 2 भी, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10 इसी तरह से। ठीक है, तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो +2 बोल लो या यूँ बोलो -2, लेकिन ज़्यादातर अक्सर इसका आंसर आता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, जबकि सबसे छोटी सम संख्या -2 भी हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में गणना होती है। आगे बात करते हैं हम लोग विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसे ओड नंबर बोलते हैं, यानी विषम संख्या बोलते हैं। अब विषम संख्या कौन है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 11 इसी तक अनंत तक। अब हम लोग से पूछेगा, देखिए 1 और 3, 1 2 से नहीं कटता है, 3 2 से नहीं विभाजित है, 5 भी नहीं है। अब हमसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो 1 होता है, अक्सर आंसर 1 आता है। जबकि -1 भी एक प्रकार की विषम संख्या है। विषम संख्या +1 भी और -1 भी दोनों होगा, लेकिन ज़्यादातर आंसर ये दिया जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, जबकि रियलिटी में सबसे छोटी विषम संख्या -1 होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का विषम संख्या है। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या, लेकिन आपसे कोई पूछे दोस्तों तो एक ही बताइएगा, अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, वैसा संख्या जो 1 से या फिर अपने आप से विभाजित हो, 1 से या फिर अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वो संख्या कौन है? तो 2, इसे 1 विभाजित करेगा या फिर 2 से कटेगा। और कौन है? 3, और कौन है? 5, और कौन है? 7, और कौन है? 11, फिर 13, फिर 17।
गौर से देखिएगा, देखिए 5 को कोई नहीं विभाजित करेगा, 1 और अपने आप से कटेगा, 7 1 और अपने आप से कटेगा, 11 1 और अपने आप से कटेगा, 13 1 और अपने आप से कटेगा, 17 19 23 29 इसी तरह से। ठीक है, ये सब जो संख्या है ये सब अभाज्य संख्या है, या यूँ बोल लो ऋण संख्या है। समझ गए होंगे, जो 1 से और अपने आप से कटेगा अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे बात करते हैं यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। तो वैसा संख्या जो ऋण नहीं है, जो ऋण नहीं है, ठीक है, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए 1 को ना तो ऋण के ना तो यौगिक के अंतर रखा जाता है, तो यौगिक संख्या कौन है? 4। और कौन हो जाएगा? 6। देखिए इसके अनेक गुणनखंड है, 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। 6 को 1 2 3 और 6 विभाजित करेगा। 8 9 10 12 15 इसको विभाजित करने वाले अनेक हैं। ठीक है, तो वैसा संख्या जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो उसे यौगिक कहते हैं। तो हमसे पूछेगा सबसे छोटी यौगिक संख्या, तो वो 4 होती है, जबकि अगर पूछे सबसे छोटी ऋण संख्या वो 2 होती है। और 2 ही एक ऐसा ऋण संख्या है जो सम है, बाकी सब के सम विषम होता है। तो पूछा जाता है कि वैसी कौन सी सम संख्या है जो ऋण है, तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे असहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब कौन हो जाएगा? 3 5 इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे ना तो 1 आएगा। 7 10 इन दोनों का HCF निकालेंगे ना तो 1 आएगा। 8 15 इन दोनों का HCF 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये इसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। ओके, तो इस तरह से दोस्तों ये संख्या आज समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।